ने तालाब का पानी रोककर खेत को बंजर बना दिया और मेरे पिता को अंधेरे में रखकर लूटते रहे। आदित्य के दृढ़ स्वर सुनकर साहूकार थोड़ा डर गया, लेकिन अपने अपमान से वो भीतर ही भीतर जल उठा। बेटा? अरे किसका बेटा? कैसा बेटा? सारा गांव जानता है कि हरिया की पत्नी एक बांझ है, बांझ। जैसा उसका खेत बंजर, वैसी उसकी बीवी बंजर। अरे तुझे हरिया ने ये तो बता दिया होगा कि उसने मुझसे कर्ज लिया था, पर शायद ये नहीं बताया कि किस बात के लिए लिया था। दरअसल इसने वो कर्ज अपनी बांझ पत्नी का इलाज कराने के लिए लिया था। हरिया की पत्नी कभी माँ नहीं बन सकती थी, और जब वो माँ नहीं बन सकती तो तू उसका बेटा कैसे हो सकता है? हाँ? या तो हरिया तुझे कहीं से चुरा कर लाया होगा, या फिर तुझे किसी ने जन्म देकर नाली में फेंक दिया होगा और हरिया ने तुझे उठा लिया होगा। बड़ा आया। अबे तू हरिया का बेटा बेटा नहीं है, तू किसी का पाप है, पाप, जो हरिया के घर में पल रहा है। इतना कहकर साहूकार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसके शब्द आदित्य पर बिजली बनकर गिरे। आदित्य कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने पिता के साथ लौट गया। अगले दिन आदित्य बहुत शांत था। क्या हुआ बेटा, तुम इतने खामोश क्यों हो? पिताजी, साहूकार ने जो कहा, क्या वो सच है? क्या माँ सच में कभी माँ नहीं बन सकती थी? कृपया करके मुझे सच्चाई तो बताइए। हरिया आदित्य को निहारता रह गया। आरती की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, साहूकार की बातों में मत आओ। उसने तुझे अपमानित किया क्योंकि तूने उसका घमंड तोड़ा, परंतु सत्य ये नहीं है जो उसने कहा। हम तुझे कहीं से चुरा कर, कहीं से उठाकर नहीं लाए, और ना ही तुझे किसी ने नाली में फेंका। ना बेटा, तू किसी का पाप नहीं है। क्या अब वक्त आ गया है कि हम तुझे सब कुछ सच सच बताएं? तो सुन बेटा, बात ऐसी है कि एक दिन हरिया ने गाय से आदित्य के जन्म की पूरी घटना बता दी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक गाय ने जन्म दिया? मेरी माँ एक गाय है? हाँ बेटा, गाय ने ही तुमको जन्म दिया, और जाते जाते कहा था कि जब तुम 20 बरस के हो जाओगे तब तुम्हें सारी सच्चाई बताना। पर हम तुम्हें अपना बेटा मान बैठे और वो अंतिम वाक्य भूल गए। हरिया फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, अब तू हमें छोड़कर चला जाएगा, हम फिर से संतानहीन रह जाएंगे। बेटा मत जाना। पिताजी, देखिए, आप मेरे पिता हैं और हमेशा रहेंगे, और मेरी माँ की जगह भी कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब मैं अपनी जन्मदात्री माँ की तलाश करना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि एक गाय इंसान को कैसे जन्म दे सकती है। लेकिन बेटा, कैसे? पता नहीं माँ, लेकिन जब तक सच सामने ना आ जाए मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। आदित्य उस स्थान पर पहुंचा जहां वर्षों पहले हरिया को वो गाय मिली थी। वो पागलों की तरह गाय को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। थक हार कर आदित्य एक तालाब के किनारे बैठ गया। हाँ, यहाँ का तो एक एक कोना छान मारा, पर गाय का कोई निशान नहीं मिला। तभी एक रहस्यमयी आवाज आई। कौन हो तुम? आदित्य ने पीछे पलटकर देखा। एक साधु रहस्यमयी दृष्टि से उसे देख रहा था। कौन हो पुत्र, और इस घने जंगल में क्यों आए हो? प्रणाम साधु महाराज, मेरा नाम आदित्य है। मैं अपनी माँ की तलाश में आया हूँ। तुम्हारी माँ क्या वो जंगल में भटक गई हैं? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर पूरी बात साधु को बता दी। गाय द्वारा जन्म देना, 20 वर्ष का वचन और अपने अस्तित्व की खोज। साधु की आंखों में एक विचित्र चमक आ गई। ओह, तो आखिरकार उस माँ को अपनी तपस्या का फल मिल ही गया। तुम आ ही गए। आपका मतलब क्या है? क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। तुम्हारी माँ इस समय कहाँ है ये भी जानता हूँ, परंतु वहां जाने से पहले तुम्हें एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कौन सी अग्नि परीक्षा? तुम्हें लाल तालाब जाना होगा, वही तुम्हारी सच्चाई का प्रवेश द्वार है। लाल तालाब?
वो तो एक जादुई जगह मानी जाती है। सुना है कि वहां जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। इसीलिए तो कहा ये अग्नि परीक्षा है। इतना बोलकर साधु चुप हो गया और कुछ देर बाद साधु रहस्यमयी अंदाज में गंभीर अवस्था में आदित्य से बोला, दरअसल उस तालाब के भीतर एक राक्षस का वास है। जब भी कोई लाल तालाब के पास जाकर उसका जल लेने की कोशिश करता है तो वो राक्षस बाहर निकल आता है और उस पर भयंकर प्रहार करता है। अगर मनुष्य डर गया तो वो राक्षस उसे मारकर तालाब के भीतर फेंक देता है, लेकिन अगर वो नहीं डरा तो वो राक्षस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और वहीं से राक्षस का अंत शुरू हो जाएगा। ओह, तो इसका मतलब अब तक कोई भी उस राक्षस से नहीं जीत पाया। क्योंकि राक्षस की भयानक शक्ल देखकर बड़े बड़े वीरों और सुरमाओं के भी पसीने छूट जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी मां की तलाश पूरी करनी है तो सबसे पहले तुझे लाल तालाब से जल लाना होगा। लेकिन उस जल से मेरी मां का क्या संबंध है, ये मैं समझा नहीं। वो सब रहस्य तुझे बाद में बताऊंगा। पहले तू तालाब से जल ला, पर ध्यान रखना जैसे ही तू जल भरेगा राक्षस प्रकट हो जाएगा। अगर तेरे मन में जरा सा भी डर हुआ तो तू कभी वापस नहीं लौट पाएगा। आदित्य कुछ देर गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने सिर उठाकर दृढ़ स्वर में कहा, ठीक है, अगर मेरी मां की तलाश का रास्ता इसी से होकर जाता है तो मैं उस राक्षस से नहीं डरूंगा। कुछ देर की तलाश के बाद आदित्य को जंगल के बीचों बीच एक तालाब नजर आया। उसका पानी खून की तरह लाल था। आदित्य साहस के साथ तालाब के किनारे गया। उसने कमंडल निकाला और जैसे ही उसमें पानी भरने लगा, तालाब के अंदर से एक विशाल राक्षस निकलकर आदित्य के सामने आ खड़ा हुआ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे तालाब का जल लेने आया है? क्या तुझे नहीं पता इसका रंग लाल क्यों है? मैं नहीं डरता। क्योंकि मैंने यहाँ सैकड़ों मनुष्यों को मारा है। उनके रक्त से ही ये तालाब लाल हो गया। अब तेरी बारी है। राक्षस गुस्से से कांप उठा और भरपूर प्रहार किया, पर आदित्य टस से मस नहीं हुआ। उसके चेहरे पर न कोई डर था न घबराहट। राक्षस दोबारा झपटा, लेकिन तभी उसकी देह जलने लगी और कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से साधु प्रकट हो गया। तुमने लाल तालाब का जल हासिल कर लिया और ये कोई मामूली जल नहीं है। इससे किसी भी काले जादू या श्राप को तोड़ा जा सकता है। चलो अब तुम्हें सच्चाई से मिलवाता हूँ। साधु आदित्य को जंगल के एक गहरे कोने में ले गया। वहाँ एक बेहद कमजोर गाय एक बैल के साथ बैठी थी। यही तुम्हारी माँ है और यही तुम्हारे पिता। क्या? साधु ने आदित्य को लाल तालाब का जल गाय और बैल को पिलाने को कहा। आदित्य ने जल का एक भाग गाय और दूसरा बैल को पिलाया। अगले ही क्षण गाय और बैल रंग बिरंगी किरणों में बदल गए और उनके स्थान पर एक रानी और एक राजा खड़े थे। यही है रानी रुक्मणी और राजा विक्रम, तुम्हारे सच्चे माता पिता। हमें काले जादू से मुक्ति मिल गई और वो भी हमारी अपनी संतान के हाथों। इसका मतलब तू ही हमारा बेटा है। मैंने ही तुझे गाय के रूप में जन्म दिया था। आदित्य की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने रानी को देखा, फिर राजा विक्रम की ओर मुड़ा। पिताजी, ये सब क्या है? आप दोनों गाय और बैल कैसे बन गए? ये सब कुछ हुआ हमारे मंत्री जगन्नाथ की वजह से। मंत्री? हाँ, उसने हमें शिकार के बहाने जंगल में बुलाया और फिर एक जादुई फल देकर हम दोनों को गाय और बैल बना दिया। वो बोला, अब तुम दोनों हमेशा इसी जंगल में भटकते रहोगे और मैं राज्य पर शासन करूंगा। उस समय रानी रुक्मणी गर्भवती थी। हम जंगल में भटकते रहे और कुछ समय के बाद हमें ये साधु मिले।
रुक्मणी ने रो धोकर साधु को सब कुछ बताया। तब साधु ने कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा मनुष्य ही रहेगा और वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेगा। हम गाय और बैल के रूप में तुम्हारी परवरिश तो कर नहीं सकते थे, तो साधु महाराज ने कुछ समय के लिए शक्ति दी और शक्ति के बल पर इसीलिए हम जंगल से दूर एक गांव की सीमा के निकट चले गए और वहां पर मुझे एक गरीब लकड़हारा मिला। तब तुम्हारी माँ ने उसी के घर में तुम्हें जन्म दिया और वहां से गायब हो गई। उस दिन से हम इंतजार कर रहे थे और आज आखिरकार वो घड़ी आ गई। बेटे, आओ आओ गले लगो। आदित्य ने आगे बढ़कर दोनों को गले लगा लिया। साधु रहस्यमयी स्वर में मुस्कुराते हुए बोला, अब सारे रहस्य खुल चुके हैं राजन। अब आप अपने राज्य को वापस ले लो। मंत्री जगन्नाथ के शासन में प्रजा दुखी है। वो अभी भी अपने सच्चे राजा का इंतजार कर रही है। तुम्हें देखते ही सारे सैनिक तुम्हारे साथ हो जाएंगे। जाओ। राजा विक्रम रानी रुक्मिणी और राजकुमार आदित्य के साथ अपने राज्य लौट गया। राजमहल पहुंचते ही सेनापति की नजर राजा विक्रम पर पड़ी। महाराज, आप? मंत्री जगन्नाथ ने तो कहा था कि आपको और महारानी को शेर खा गया। सेनापति, वो सब कुछ झूठ था, असलियत कुछ और है। सुनो, मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। राजा विक्रम ने साधु, राक्षस, गाय, लाल तालाब और काले जादू की सारी घटना विस्तार से बताई। सेनापति सुनकर क्रोधित हो उठा। महाराज, अगर ऐसा है तो आज ही हम आपको अपना राजा मानते हैं। आप तो आदेश दीजिए। राजा विक्रम पूरे लाव लश्कर के साथ राज दरबार में प्रवेश कर गया। मंत्री जगन्नाथ उससे डर गया। तुम? अरे भाई, तुम कैसे जीवित हो सकते हो? देख रहे हो इसे? ये है हमारा पुत्र राजकुमार आदित्य। इसी की वजह से हम काले जादू की कैद से मुक्त हुए। गिरफ्तार करो इसे सेनापति। सेनापति ने तुरंत मंत्री जगन्नाथ को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। राजा विक्रम के लौटने से राज्य में आनंद का माहौल छा गया। मंदिरों में घंटियां बजने लगी। नगरवासी नाचते गाते हुए अपने सच्चे राजा का स्वागत करने लगे। आज से मेरा पुत्र आदित्य इस राज्य का नया राजा होगा। मैं उसका राज्याभिषेक करता हूँ। कुछ समय बाद आदित्य अपने माता पिता राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी को लेकर अपने उस गांव पहुंचा जहां उसका बचपन बीता था। हरिया अपने घर के बाहर बैठा था। तभी आदित्य राजा और रानी के साथ अपने घर आ पहुंचा। अरे, ये तो राज दरबार से है। पिताजी, यही मेरे असली माता पिता राजा विक्रम और रानी रुक्मिणी हैं। इतना बोलकर आदित्य सारी घटना आरती और हरिया को बताने लगा और अपनी माँ की ओर देखकर बोला, लेकिन आप ही मेरी असली माँ हो। आपने ही मुझे पाला। आपकी ममता, आपके आंचल की छाव ने मुझे इंसान बनाया। हरिया, तुमने हमारे बेटे को पाला। हम जीवन भर तुम्हारे ऋणी रहेंगे। मैं आप दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ। अब आप राजमहल में मेरे साथ रहेंगे। चलिए। हरिया और आरती की आंखें भर आईं। वर्षों की पीड़ा जैसे पिघलकर मुस्कान में बदल गई। गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। साहूकार डरते डरते आदित्य के सामने हाथ जोड़कर आ पहुंचा। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार आदित्य, देखिए, हमको क्षमा कर दीजिए। मैं उस समय अंधा हो गया था, मति मारी गई थी अहंकार में। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, कर दीजिए क्षमा। ठीक है, क्षमा किया, लेकिन अगर अब किसी गरीब पर अन्याय किया तो सीधा कारागार में जाओगे। समझ गए? साहूकार डरते हुए वहां से चला गया। आदित्य खुशी से अपने दोनों माता पिता रानी रुक्मिणी और आरती और अपने दोनों पिता राजा विक्रम और हरिया के साथ राजमहल की छत पर खड़े थे। हाँ, माँ की तलाश तो पूरी हो गई और एक नहीं, मुझे दो माँ मिली। एक ने मुझे जन्म दिया, दूसरे ने मुझे जीवन दिया। आदित्य ने सही कहा था, उसकी माँ की तलाश पूरी हो चुकी थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।